2024 में एआई को यूज़ करके एक घंटे में 1000 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है तो ये चीज़ बहुत आसान। लेकिन आपको अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पर्सनली ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप एक घंटे में अगर 1000 आर्टिकल्स निकाल सकते हो तो उसकी क्या क्वालिटी क्या वर्थ होगी। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती एंड दे रिक्वेस्ट कि भाई हमें ये वीडियो चाहिए कि हमें बल्क में एआई कंटेंट जनरेट करना है। माइट पॉसिबल कोई और रीजंस भी हो सकती हैं। सो उसके लिए आज की वीडियो है, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूं कि क्या प्रोसेस आप कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए यूजिंग एआई। 15 मार्च को मैक्सिमम लोगों के साथ प्रीवियस बैच ब्लॉगिंग मास्टरी 3 की 6 मंथ्स की रिकॉर्डिंग्स शेयर करने वाला हूं। तो ये गिव अवे होगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसकी अपडेट मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ वो है SEOwriting.ai। तो बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर, ट्रस्ट में बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन ये जो टूल है ये थोड़ा सा मुझे फ्रेंडली लगा है कंपैरेटिवली दूसरे टूल्स के साथ। और इसके अंदर कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिससे आपका आर्टिकल बकदरे अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाता है कंपेयर्ड विद अदर टूल्स जिनके अंदर आपको लिटरली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात तक नहीं होती। इस टूल को यूज करने के लिए आपको इसका पैकेज लेना होगा, क्योंकि ये जो टूल है ये सिर्फ बल्क में कंटेंट जनरेट करेगा। कंटेंट जनरेट करने के लिए इसको स्टिल एपीआई रिक्वायर्ड होगी OpenAI की। तो OpenAI की एपीआई पहले लेनी पड़ेगी हमें, तो उसका प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है। आपने सिंपली साइन अप कर लेना इस URL के ऊपर जाके platform.openai.com पे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर जाओ एपीआई कीज में तो एपीआई की यहाँ से जनरेट हो सकती है। लेकिन एपीआई की जनरेट करने से पहला जो प्रोसेस है, जो आपको पहला स्टेप करना है वो ये है, आपने जाना है सेटिंग्स में। यहाँ से जाना है आपने बिलिंग्स में, और बिलिंग में जाके आपने कम से कम $5 का क्रेडिट लोड कर देना है। देखें जितने टोकन्स जितने क्रेडिट्स आप यूज करोगे उसी हिसाब से आपकी जो एपीआई है वो चार्ज होगी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऐड क्रेडिट बैलेंस, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपसे कार्ड की डिटेल मांगेगा। इस वक्त मेरी एपीआई के अंदर सिर्फ $4 का बैलेंस है। मैंने उसको सिर्फ रन करके दिखाने के लिए इतना बैलेंस रखा हुआ है। उसके बाद जब आप ये चीज़ कर लोगे, आफ्टर दैट आपने जाना है लिमिट्स में, और फिर आप यहाँ पे देखोगे कि कौन से मॉडल के साथ कौन सी लिमिट्स, कितनी लिमिट्स हैं, कितने टोकन्स आपके यूज़ होंगे। अगर आप GPT 3.5 टर्बो को यूज़ करके कंटेंट जनरेट करोगे तो 60,000 टोकन हैं। 4 कैरेक्टर्स का एक टोकन होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसी तरह से GPT 4 का अगर आप यूज़ करोगे तो 10,000 आपके टोकन्स पर मिनट यूज़ होंगे। ओके, उसके बाद आपने जाना है एपीआई कीज़ के ऊपर, और एपीआई कीज़ में जाने के बाद अब आपने एपीआई की जनरेट करनी है। तो एपीआई की जनरेट करने का प्रोसेस है तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको ऑल यू नीड टू डू इज़ क्रिएट अ सीक्रेट न्यू की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको एक की दे देगा, आपने उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगला प्रोसेस आपने वापस अपने इस टूल में जाना है और यहाँ से आके आपने इंटीग्रेशंस पे जाना है। इंटीग्रेशंस में जाने के बाद आप यहाँ पे आओगे तो ओपन एपीआई लिखा होगा, यहाँ पे की पेस्ट करनी है। यहाँ पे कनेक्ट का बटन होगा, क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है। आप जैसे कनेक्ट करोगे तो ये यहाँ से सक्सेसफुली कनेक्टेड लिखा आ जाएगा। आफ्टर दैट आप चाहो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। एक प्लगइन आपको ये देते हैं, उसी को डाउनलोड करके अपने वर्डप्रेस में अपलोड कर दें और आपका कनेक्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने जाना है डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाके अब आपको आपको एक आर्टिकल जनरेट करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे। अगर आपको बल्क में आर्टिकल जनरेट करने हैं उसके लिए आपने ये ऑप्शन यूज़ करनी है। तो बल्क में चले जाते हैं। बल्क में आप जाते हो, यहाँ पे वो आपको पहले पूछता है मेन कीवर्ड। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके, ज़ाहिर बात है अगर बल्क निकालना है 5, 10, 50, 100 जितने भी कीवर्ड्स हैं, वन बाय वन आपने यहाँ पे ऐड रो करके अपने कीवर्ड्स ऐड करते जाने हैं। आप एक्सेल की फाइल में भी कीवर्ड्स का डाटा दे सकते हो। यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन है, उसके अंदर सारी कीवर्ड्स की लिस्ट दोगे एंड वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करना है। तो टाइटल के लिए आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये टाइटल्स निकाल के दे देगा आपको, लेकिन इस पैकेज के अंदर 100K वर्ड्स जनरेट करेगा। ये $19 का पैकेज है, तो ये पर मंथ 100K वर्ड्स आपके टाइटल, यहाँ पे NLP कीवर्ड्स। तो ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो NLP कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली आपके कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड दिया, यहाँ पे टाइटल जनरेट करवा लिया इससे, उसके बाद आपने उसी कीवर्ड के लिए यहाँ पे NLP टर्म्स भी निकाल लेनी है। क्यों? क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो कंटेंट में यूज़ होंगी, जिससे गूगल आपके कंटेंट को रेलेवेंट समझेगा। ये चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ पे कोर सेटिंग में आना है, और कोर सेटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, US सेलेक्ट कर लें। टोन ऑफ वॉइस फ्रेंडली होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू में आपने ये वाला सेलेक्ट करना है कि भाई फर्स्ट पर्सन हो, कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आई मी करके ये वाला उसको यूज़ कर लेना है। टारगेट कंट्री आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, लेकिन US सेलेक्ट करना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आर्टिकल साइज़ क्या रखना है, कीवर्ड के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ये कीवर्ड 1000 वर्ड, 2000, 3000 वर्ड का होगा। तो यहाँ पे 4 बेसिकली साइजेस दिए गए हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल 1200 वर्ड मैक्सिमम है,
स्मॉल के अंदर 2400 वर्ड्स मैक्सिमम हैं, मीडियम के अंदर आपके पास 3600 वर्ड्स मैक्सिमम है, एंड लार्ज में आपके पास 5200 वर्ड्स। तो हर कीवर्ड, फॉर एग्जांपल अगर आपका इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है उसके लिए वर्ड काउंट आपका अलग होता है, अगर आपका कमर्शियल कीवर्ड है तो उसके लिए आपका वर्ड काउंट अलग होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है जीपीटी का। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ मॉडल्स यहाँ पे आ रहे हैं। 3.5 का आपको पता होगा ओल्डर मॉडल है जो बेसिक मॉडल था। उसके बाद GPT-4 1 to 8 के ये टोकन्स हैं। GPT-4 टर्बो है, GPT-4 8K है और GPT-4 128K टर्बो है। तो ये जितना बड़ा मॉडल यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा वो क्रेडिट्स यूज़ करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपेंस आएगा API का, ठीक है। तो एक आर्टिकल अगर आप 3.5 से जनरेट करते हो आपकी कॉस्ट आएगी $0.1। दैट मीन्स के 10 सेंट्स आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप एक 2000-3000 वर्ड का आर्टिकल 3.5 को यूज़ करके जनरेट करते हो। इसी तरह अगर आप 4 को यूज़ करते हो तो $0.3 से $4 पर आर्टिकल कॉस्ट आ सकती है आपकी। तो अब जितने आर्टिकल्स आपने निकालने हैं उसी हिसाब से कॉस्ट को कैलकुलेट करो एंड देन उतना ही बैलेंस आपको लोड करना पड़ेगा API में। बस एक बात याद रखनी है, API में बैलेंस होगा तो ये चलेगा जितने आर्टिकल्स आपने निकालने हैं, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ इंटेंस मोड में। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देने हैं तो यहाँ पे वो भी दे सकते हो, सैम्पल्स भी दे रखे हैं उनके। मीडिया हब में आओ, AI जनरेटेड इमेजेस होंगी यहाँ पे। अगर आप कहते हो जी मुझे निकालनी है, नंबर ऑफ इमेजेस आप 1 कर दो, 2 कर दो। इमेज स्टाइल कौन सा चाहिए, इमेज स्टाइल मल्टीपल हैं लेकिन आप यहाँ से इसको फोटो कर दो। आफ्टर दैट इमेज का साइज़, तो ये बेस्ट साइज़ होता है। यूट्यूब की वीडियो भी ये ऑटोमेटिकली ऐड करेगा, इसको येस कर दें। नंबर ऑफ वीडियोस, एक वीडियो इनफ है। और इस लेआउट को आपने अल्टरनेट इमेज एंड वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। अब इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने कुछ आपको टेम्पलेट्स दिए हैं कि अगर आप क्वेश्चन बेस्ड इंट्रोडक्शन रखना चाहते हो तो ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ होगा AI से कंटेंट जनरेट करने के लिए। क्राफ्ट एन इंट्रीगिंग क्वेश्चन दैट इमीडिएटली ड्रॉज द रीडर्स अटेंशन। तो क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा आपके कीवर्ड के हिसाब से, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हो तो यहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, फैक्ट्स दिखाएगा इंट्रोडक्शन के अंदर। तो हम क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसा लिखते हैं कि यूज़र क्यूरियस हो जाए आगे पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं तो अब रेकमेंड करूँगा आप स्टैटिस्टिक्स करो ताकि आपका जो यूज़र है वो उसको रियलिटी पता चले कि हाँ भाई स्टैट्स की बात हो रही है, फैक्ट्स की बात हो रही है। आफ्टर दैट आपके कंटेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। कंक्लूजन होना चाहिए, येस। टेबल्स हों, येस। हेडिंग 3 हो, लिस्ट हों, इटैलिक करना है, कोट्स हों। मैं इसको नो कर रहा हूँ, कोट्स की ज़रूरत नहीं है। की टेकअवेज करने हैं या नहीं करने वो आपके ऊपर है। FAQs होने चाहिए। बोल्ड, येस, बोल्ड भी कर दो कुछ चीज़ों को। उसके बाद कह रहा है कनेक्ट टू द वेब। अब हम ये चाहते हैं कि भाई आप जो रिसर्च करो ना वो वेब से करनी है जाके, उसके लिए ये वाला फीचर है, आपने यहाँ पे करना है येस। अब ये फीचर का फ़ायदा आपको ये क्या होगा कि जो रिसर्च ये करके लेके आएगा वो इंटरनेट के ऊपर जो साइट्स एग्जिस्ट कर रही होंगी उस कीवर्ड के लिए जिसका कंटेंट ये बना रहा है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। जिस कीवर्ड का कंटेंट, एक कीवर्ड है अगर उसका कंटेंट गूगल के टॉप रिजल्ट्स को कंपेयर करके उनको मेजर करके मैनेज करके यहाँ पे वो उसको बनाएगा कंटेंट को। आफ्टर दैट यहाँ पे रियल टाइम सर्च रिजल्ट्स को यूज़ करें कि रियल टाइम में जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी आप जाके कीवर्ड सर्च करोगे जो टॉप 5 स्पॉट्स आएंगे उनकी बेस पे वो रिसर्च करेगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो क्विकली फाइंड्स फ्रॉम थीमेटिक सोर्सेज के जो मिलते जुलते सोर्सेज होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे सोर्स लिंक को येस कर दो ताकि आपका एक्सटर्नल लिंक भी ऐड हो जाए या फिर एक रेफरेंस लिंक ऐड हो जाए जिससे आपको कोई कल को प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई अगर आपको कहे जी आपने हमारा स्टाइल यूज़ किया है तो आप कहोगे हमने लिंक क्रेडिट दिया भाई, आपको तो मसला वो भी ख़त्म हो गया। डॉक्यूमेंट सेव कहाँ पे होगा, अभी इसी वेबसाइट में जो ये डैशबोर्ड खुला हुआ है इसी में जाके यहाँ पे मैं ऊपर आके दिखाता हूँ आपको, ये डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे जाके सेव हो जाएगा। आप वहाँ पे उसके साथ प्ले कर लेना, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो उसको। तो आपने जब प्लगइन इंस्टॉल कर लिया होगा यहाँ पे आपको साइट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करोगे तो वो पूछेगा ड्राफ्ट करना है, पब्लिश करना है, क्या करना है, स्केड्यूल करना है, हर चीज़, हर सेटिंग है। और फिर उसके बाद ये भी पूछेगा कि भाई जो इमेज इसके अंदर है उसको फीचर्ड रख, हर कुछ है भाई, सब कुछ है, पूरा प्रॉपर जनरेट करता है। आर्टिकल पब्लिश तक ये खुद करेगा। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे लिखा हो रहा होगा OpenAI API की नो लिखा होगा, आपने उसको येस कर देना है। जब येस करोगे तो ही आपको ये वाला जो फीचर नज़र आ रहा है ना जिसमें आपने मॉडल सेलेक्ट करना है वो मॉडल आप सेलेक्ट कर सकोगे। तो अब इसके बाद आपने फाइनली ऊपर आ जाना और यहाँ से आपने रन पे क्लिक करना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये अपने टाइम के हिसाब से आर्टिकल्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। जितने कीवर्ड्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड किए होंगे प्लस जितना आपकी API के अंदर बैलेंस होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, API की बस तब लगानी है जब बैलेंस ऑलरेडी आपके अकाउंट के अंदर होगा।
वहाँ से आप API की जनरेट करके जब यहाँ पे लगाओगे देन वो वर्क करेगी, उससे पहले ये वर्क नहीं करेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड आपने ये मेक श्योर कर लेना कि भाई इस वेबसाइट का कौन सा पैकेज आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ अगर करते हो तो ट्रस्ट मी बहुत सीमलेसली एंड स्मूथली आपके आर्टिकल्स जनरेट होंगे। बट अगेन ये बहुत ही हाई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है आपके आर्टिकल्स की, या उस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन नहीं है जो मैं अपने ब्लॉगिंग मास्टरी बैच के अंदर सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि डेफिनेटली हमें वहाँ पे एक आर्टिकल AI से जनरेट करने में अगर 1 घंटा लग जाता है और ये 1 घंटे में अगर हमें 200-300 आर्टिकल निकाल देता है, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी एज वेल। अगर आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं, अगर वही चीज़ आपने सिर्फ वो उतना सा पार्ट सीखना है तो आप कंसल्टेशन बुक करके वो चीज़ मुझसे सीख सकते हो। 1 आवर कंसल्टेशन के अंदर नीचे नंबर होगा, वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ब्लॉगिंग मास्टरी बैच 3 की रिकॉर्डिंग्स अगर आपको चाहिए 15 मार्च को गिव अवे होगा। मेक श्योर चैनल आपने सब्सक्राइब किया ताकि आपको वो न्यूज़ मिल सके, अपडेट मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।